हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। आज की जो रीडिंग है वो कुछ इस टॉपिक पर है, थोड़ा सा हटकर टॉपिक आपको मिलेगा कि हम देखेंगे अगर कोई भी ये रीडिंग का थंबनेल देखकर या टॉपिक सुनकर अगर आपको कोई पर्सन माइंड में आ जाते हैं तो आप उस हिसाब से रीडिंग देख सकते हो। मतलब वो पर्सन आपसे क्यों नाराज़ हैं, वाई दिस पर्सन एंग्री विथ यू, क्यों ये पर्सन आपके साथ नाराज़ हैं, वजह क्या है। कुछ तो वजह होती है ना कि कोई इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे, हो सकता है वो आपसे नाराज़ हो, कोई ऐसी बात आपने कही हो, कुछ तो ज़रूर होगा। ठीक है, तो कुछ अलग से टॉपिक करना था मुझे आज, इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, आप पसंद करोगे, अप्रिशिएट करोगे और ढेर सारे अपना प्यार और लाइक्स मुझे दोगे, ताकि मैं इसी तरह के अलग अलग टॉपिक्स भी ऐड करती जाऊँ बीच बीच में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू यूअर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ए से लेकर एम तक है। अगर आपका नेम इनिशियल तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये कार्ड्स भी मैंने रखे हुए हैं। ये है यहाँ पर नंबर 14 क्लॉक टाइम एंड यहाँ पर है नंबर 28 नॉनसेंस। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो रीडिंग को। तो हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। है ग्रुप नंबर 1, सो ए से लेकर अगर एम तक है आपके नेम इनिशियल। लेट्स सी, देख लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है ये आपसे एंग्री यानी नाराज़ क्यों हैं, वजह क्या है आपसे नाराज़गी की। ठीक है, और क्या ये कुछ एक्शन लेंगे या बात करेंगे, और अगर बात करेंगे भी तो किस वे में बात करेंगे, क्या बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, आपके लिए आया था नंबर 14 क्लॉक टाइम प्रेशर इन रश में भी। ये पर्सन का जो एक नाराज़गी है वो शायद आपसे नहीं है, खुद से है। ठीक है, कभी कभी होता है ना, इंसान दूसरों से नाराज़ नहीं होता है, इंसान खुद से नाराज़ होता है, क्योंकि वो आपको वो चीज़ दे नहीं पा रहा होता है जो आप उनसे मांग रहे हो या जो आप उनसे डिमांड कर रहे हो, या जो आप दोनों का रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप है उसमें जो चीज़ करनी चाहिए, मे बी वो पर्सन अपना 100% दे नहीं पा रहे हैं। वजह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, हो सकता है कोई चीज़ उनको पीछे धकेलती है, या कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो फिर आपसे ना बात करके भी खुद पर गुस्सा हो जाते हैं। मे बी ये पर्सन आपसे नहीं खुद से गुस्सा हो, लेकिन आपको वो गुस्सा आप पर उतरता है उनका। मतलब एक बंदा अपने आप के साथ गुस्से में है, अपने आप के साथ डिसअपॉइंटेड है, लेकिन वो जो गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट है वो आप पर आकर उतारता है। फिर किसी न किसी कोई ना कोई बात उठा लेगा, कोई ना कोई चीज़ बोलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर देगा कि आपको फील होगा कि यार आखिर इसको प्रॉब्लम क्या है, क्यों गुस्सा है, कोई वजह है। तो मे भी हो सकता है इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि टाइम भागता जा रहा है, उसके रिश्ते आ रहे हैं, उसको फैमिली वाले प्रेशर कर रहे हैं, या हो सकता है कि टाइम भागता जा रहा है, मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाया हूँ, मैंने अभी तक इस बिज़नेस में कुछ खास अभी तक इम्प्रूवमेंट नहीं लाया है, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ कि उस पर्सन को लगता है कि टाइम भागा जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो उस पर्सन को अपने आप पर गुस्सा हो सकता है और वो अपना गुस्सा जो है वो आप पर उतार देते हैं। ठीक है, गुस्से में आके वो कुछ आपको बोल दिया, या आपको फिर इग्नोर करना शुरू कर दिया, या आपको गुस्से में आकर ब्लॉक कर दिया। कुछ लोग फिर ऐसा करते हैं, दूसरों पर गुस्सा उतारते हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या एनर्जीज आती हैं। कार्ड से पता चल जाएगा हमें कि ये पर्सन क्यों गुस्सा है भाई आपसे, वजह क्या है आपसे गुस्सा होने की। या मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी नंबर 6 की एनर्जी है यहाँ पर। लव बिगिंस, वाओ। कुछ और कार्ड्स देखेंगे। बैलेंस, हाँ, कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पर ये बहुत कार्ड आ गए, बाप रे, इतने सारे कार्ड्स को मैं नहीं लूँगी। एक कार्ड प्लीज़, एक कार्ड विद बॉटम एनर्जी प्लीज़ यूनिवर्स, एक कार्ड विद बॉटम एनर्जी दे दीजिए। थैंक यू सो मच। रिजॉयस इन सेलिब्रेशन, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है डेस्टिनी। वाओ, इंट्यूशन एंड डेस्टिनी।
मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है मे बी इन्होंने गुस्से में आके इनका कुछ काम फाइनेंशियली कोई काम ठीक से नहीं चल रहा था जो ये करना चाहते थे। ये बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी लाइफ में। आपका उससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस परेशानी में आपने इनको थोड़ा और परेशान करना शुरू कर दिया कि तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, या टाइम नहीं दे रही हो, या तुम ऐसे तुम वैसे। वो चीज़ इनको अच्छा, ये वो पर्सन होंगे जो शायद ज़्यादा बोलते भी नहीं होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस भी नहीं करते होंगे। अभी जब आप किसी को बोलोगे ही नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स आप किसी के साथ डिस्कस ही नहीं करोगे, तो फिर अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि आप परेशान हो, आप दुखी हो? आप अगले बंदे को कैसे पता चलेगा? ये गलती इस पर्सन ने की कि इन्होंने आपसे डिस्कस करने के बजाय ये पर्सन चुप रहे और अपनी एनर्जीज को, जैसे होता है ना कि अपनी प्रॉब्लम्स को अपने ही साथ इन्होंने रखा और ख़ुद ही सॉल्व किया और आपको कुछ पता ना चले बस। तो उस चक्कर में क्या हुआ, उस चक्कर में सारी गड़बड़ हो गई। आपको पता नहीं था, इसीलिए आपका वो रिएक्शन नहीं था, है ना? तो आपने इनको कुछ ऐसा बोल दिया, या आप ज़ाहिर बात है अगर आपको पता होता कि ये बंदा अपनी ज़िंदगी में इतना परेशान है तो आप ऐसा क्यों करते, आप ऐसा क्यों बोलते, आप उसका साथ देते? आपको तो नहीं था ना पता। तो इस पर्सन को इस चीज़ का मुझे लग रहा है कि जैसे एक फ़ील हो रहा है कि यार गलती मेरी ही थी, मैं उसको बता देता या बता देती, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर लेता, तब उसको क्या पता कि वो मैं कितना परेशान हूँ। मैंने खामखाई में आके उसको इतना कुछ सुना दिया, उस पर गुस्सा कर दिया, ठीक है। अब ये पर्सन उस चीज़ को सही करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है ये पर्सन आपके फ्रेंड हों, कुछ लोगों के लिए ये उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर अभी आप फ्रेंड जोन में हो इनके साथ, ठीक है। यहाँ पर कुछ कार्ड ऐसे हैं जिनको यहाँ पर क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, ताकि डीप में हम जाके पता चले हमें। टैरोट से क्लैरिफाई करते हैं, फिर हम एंजल्स से भी आपके लिए गाइडेंस लेंगे। सो पहला वाला कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी क्यों है यहाँ पर। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है ना, अपनी मटेरियलिस्टिक जो लाइफ है या मटेरियलिस्टिक जो इनका स्टेटस है उसको चेंज करना चाहते हैं। मतलब उसमें ये पर्सन कुछ या लुक एट दिस एम्परर एंड टावर, फिर 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन अपने पैसे रुपए को लेकर शायद बहुत ज़्यादा परेशान थे, या ये चाहते थे, क्योंकि ये सेल्फ मेड पर्सन भी दिख रहे हैं, इनके ऊपर घर की भी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, और वो जो इनका पैसा रुपया था वो कहीं ना कहीं फंस गया था, या फिर इनको कुछ फाइनेंशियली कुछ बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा था। कहीं नुकसान हुआ है, इनका बिजनेस में कोई नुकसान हुआ, या ये कोई काम कर रहे थे वहाँ पर कोई नुकसान हुआ है। तो ये अपनी ही लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। एरीज की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पर, स्पेशली एरीज एंड कैंसर, या मतलब फायर एंड वाटर की एनर्जी है यहाँ पर। वाई दिस लव बिगिन्स इज हेयर। तो उस वक्त ये पर्सन शायद जब ये आपसे गुस्सा थे, या इन्होंने गुस्से में आपको ब्लॉक किया, या फिर गुस्से में कुछ बोल दिया, ये पर्सन बहुत अपनी ज़िंदगी में अपने आप से बहुत ज़्यादा परेशान और नाराज़ थे, आपसे नहीं थे। आप सिर्फ़ और सिर्फ इनकी वो जो है ना, बस थोड़ा सा बीच में आ गए तो इन्होंने वो गुस्सा आप पर उतार दिया। एक्चुअली में मुझे यहाँ पर यही कुछ दिक्कत दिख रही है, और मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं दिख रही कि इनकी लाइफ में कोई और हो तो ये आपको इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है बहुत कम लोगों के साथ, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल एम्परर के साथ आया है और टावर मूवमेंट आया है, तो हो सकता है कि इनकी फैमिली में कोई टावर मूवमेंट चल रहा था। मे बी इनकी सिस्टर या इनके ब्रदर का कुछ टावर मूवमेंट चल रहा था घर में। मतलब इनकी सिस्टर की डाइवोर्स हुई या ब्रदर की डाइवोर्स हुई, ये उसमें उलझ गए थे, या अगर ये खुद मैरिड थे तो इनकी डाइवोर्स हुई थी, या फैमिली में इनका कुछ कचमच हुआ था, टावर मूवमेंट है, कुछ तो ख़राब हुआ था या कुछ तो ख़त्म हुआ था। क्योंकि एम्परर है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, ये हो सकता है कि आपके ही बच्चों के फादर हैं या मदर हैं। एम्परर की एनर्जी है, आपके प्रोवाइडर थे। यहाँ पर लव बिगिंस की एनर्जी क्यों है? वाई दिस लव बिगिंस इज हियर? क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। देखो क्या है कि ये पर्सन, सन भी है यहाँ पे नीचे। ये पर्सन में भी आपके बच्चों के फादर हो, स्पेशली अगर आपका बेटा है तो।
या अगर ऐसा कोई सीन नहीं है तो सच बताऊं तो ये पर्सन की खुशी आपके साथ है, ठीक है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट इनको लगता है विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये आपके साथ शुरुआत तो करना चाहते हैं, बट इनको लगता है कि आप इनकी एक भी नहीं सुनोगे। जिस तरह इन्होंने आपको डांटा या बिहेवियर रखा आपके साथ, अब आप इनकी एक भी नहीं सुनोगे और आप इनको कट ऑफ कर चुके हो अपनी ज़िंदगी से। शायद अब आपके साथ कोई नई शुरुआत करने का मौका इन्हें ना मिल पाए, लेकिन ये आपको लगातार मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस चीज़ की वाइब्स या उस चीज़ का एक फील आपको भी ज़रूर होता होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं ये पर्सन आपके लिए। मे बी रोए भी हों, ज़ाहिर सी बात है सबके सामने तो नहीं रोए होंगे, लेकिन अकेले में कुछ लोग होते हैं जो बताते नहीं हैं, ठीक है। ऊपर से तो सब सही दिख रहा होता है उन्हें देखो तो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तकलीफ़ में वो होते हैं, पेन तकलीफ़ अंदर के जो एक होते हैं ना, अंदर ही अंदर आंसू निकल रहे होते हैं, लोगों को नहीं दिखाना है। कुछ ऐसी कैफियत में ये पर्सन हो सकते हैं या गुजरा है। पिछले 2 दिन से इस पर्सन का थोड़ा सा मुझे हाल ठीक नहीं लग रहा है और ये आपसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है अब आप इनकी कुछ सुनोगे नहीं, आपने इनको कट ऑफ कर दिया या आप इनको कट ऑफ कर दोगे। तो ये फैंटेसी भी बहुत कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा, फिर हम दोनों की बात होगी, फिर मैं ये बोलूँगा, फिर वो मुझे ये बोलेगी, फिर सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, हम दोबारा से सब कुछ शुरू कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये इनकी कोई गलतफहमी है, क्योंकि आप तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए एक और सिनेरियो भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपके पास आएंगे, आना भी चाहते हैं, लेकिन इनको क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो सकता है ये इनकी कोई एक्स हो या आई डोंट नो वाइफ है या फिर मदर इश्यूज़ हैं, मदर है जो भी, वो इनको रोकते हैं, आपके पास आने नहीं देते। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल तो नहीं है, तो बहुत सारे सिनेरियोज आते हैं मेरे माइंड में। अभी जो इंट्यूटिवली मुझे 2 सिनेरियोज पिक हुए वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी क्यों है, वाई दिस बैलेंस इज हियर, ये पर्सन क्या बैलेंस करना चाहते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक और ले लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स। या देखो एकदम क्लियर और क्रिस्टल क्लियर मैसेज आ रहा है। लुक एट दिस स्ट्रेंथ मुझे फील हो रहा है जैसे इस पर्सन के पास अभी भी थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है। ये पर्सन एक नई शुरुआत आपके साथ करना तो चाहते हैं, बट ये चाहते हैं कि अब की बार रिश्ते में एक बैलेंस होना चाहिए। अगर मेरे मन में कोई चीज़ है तो मैं उसे बताऊं, अगर उसके मन में कोई चीज़ है तो वो मुझे बताए, और इस तरह क्या होगा कि हम दोनों के बीच गलत फहमियाँ नहीं होंगी। जो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो अभी मैंने उसको कुछ बोल दिया, नाराज़गी रही, गुस्सा रहा, वो चीज़ें जो हैं वो नहीं होंगी, ठीक है। तो बैलेंस लाना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन के ऊपर, बट अभी भी मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर ये अपनी हिम्मत जमा कर रहे हैं आपका सामना करने के लिए। कुछ तो इन्होंने आपके साथ ऐसा बुरा बिहेवियर किया है ना, वरना क्यों ऐसा। अब ये बेशक आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, बट आपके बारे में इस पर्सन को कोई श्योरिटी नहीं है। इसीलिए तो स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है कि आपके सामने आते हुए उस बंदे को थोड़ा डर लगता है। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी बाय द वे आज बहुत स्ट्रांग है। एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। अगर ये आपके कोई फ्रेंड हैं या फ्रेंड जोन में हो तो ये आपको फ्रेंड से ज़्यादा समझते हैं, ठीक है। मतलब आप बेशक उनको फ्रेंड समझ रहे हो, लेकिन वो फ्रेंड से ज़्यादा ही कुछ आपको देख रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो ये पर्सन फिजिकली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, मतलब फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल यानी इस कनेक्शन के ऊपर शायद आप उनसे आगे नहीं बढ़ रहे हो, मतलब जिस तरह वो चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आपने इनको फ्रेंड जोन में रखा हुआ है, लेकिन ये आपसे फ्रेंड से ज़्यादा ही चाह रहे हैं, लेकिन आप इनको उतना हद तक आने नहीं दे रहे हो। तो ये भी इनको गुस्सा आ रहा है कि क्यों ये मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्यों, जबकि मैं फ्रेंड से ज़्यादा बढ़ना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पर डेस्टिनी क्यों आया है, प्लीज़ बॉटम एनर्जी भी क्लैरिफाई कर दीजिए, व्हाई दिस डेस्टिनी इज़ हियर। हम देखेंगे इनका नेक्स्ट कोई फ्यूचर में कोई एक्शन है आपके तरफ या क्या, कोई फ्यूचर एक्शन होगा। पहले डेस्टिनी को भी मुझे यहाँ पर आओ, हायरोफेंट,
डेस्टिनी 7 ऑफ कप्स। मे बी इस पर्सन के पास ऑप्शंस बहुत हैं, बिकॉज 7 ऑफ कप्स देखो यहाँ 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 ये सारे कप्स भरे हुए हैं। ये चाहे तो इनमें से कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। और बचपन भी इनका ऐसे गुजरा है कि इनको सब कुछ मिला है, इनको हर चीज़ थाली में सजा के मिली हुई है। लेकिन अच्छा, इनका ये काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली से भी होंगे, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी है और काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन ये होंगे। इनको लगता है कि आप दोनों मिले हो, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। भले मेरे पास कितने भी ऑप्शन है, लेकिन उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो हायरोफेंट जो है वो मैरिज और कमिटमेंट, शादी को भी दिखाता है, ट्रेडिशनल मैरिज। तो मुझे लगता है कि मे बी ये पर्सन को अगर फैमिली बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रही है कि मतलब ये भी, ये देख लो, ये देख लो, जिसको मर्ज़ी तुम चूज़ करो, तो मुझे फील हो रहा है कि जैसे कि ये पर्सन को लगता है कि नहीं नहीं, अगर मैंने यहाँ से कोई ऑप्शन चूज़ कर लिया तो मैं उसको हमेशा के लिए खो दूँगा जो मैं अफोर्ड नहीं करता। नो नेवर, क्योंकि मुझे पता है कि डेस्टिनी ने अगर मुझे ये बंदा मिलवाया है। अच्छा, इस पर्सन को आप भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस दिखते होगे, कि आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आप बहुत आप मेंटर की तरह हो, गुरु की तरह हो, आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाते हो और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपकी एक अलग ही लेवल की जगह है। भले ही बहुत सारे लोग मेरे आसपास हैं, भले ही बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक से एक ऑप्शन है, लेकिन वो जो है ना, वो एक अलग ही कैटेगरी में आता है। या लेट्स सी इनके कोई फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं। लुक एट दिस लवर्स, 7 ऑफ वेंस। मुझे लगता है कि इनकी फ्यूचर की तो काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं, ठीक है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है। तो सीधी बात है कि ये पर्सन आपसे अगर फ्रेंड जोन में है तो फ्रेंड्स से ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं, लवर्स के उसमें आना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ ये कनेक्शन को और ज़्यादा बिल्डअप करना चाहते हैं। और जो गुस्सा, ये जो इस पर्सन को, अगर जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इनको गुस्सा किस चीज़ पर होगा, तो वो सारी चीज़ें तो मेरे ख्याल में क्लियर हो चुकी होंगी। तो मुझे लगता है ये पर्सन, आप चाहे इनको कितना भी दूर करो, ये गिव अप नहीं करेंगे आप पे, ये बात तो तय है। और अगर आपके फ्रेंड है ना, ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिनेरियो बताया था आपको, रिमेंबर, कि अगर ये आपके फ्रेंड है तो फ्रेंड से ज़्यादा मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो चीज़ कंफर्म हुई है, लवर्स। तो इस पर्सन को आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है और ये आपको मनाकर ही छोड़ेंगे, चाहे आप कितना भी भागो, ना 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 करो, फ्रेंड जोन में रखो, लेकिन भाई ये बंदा या बंदी बड़ा ढीठ सा बना हुआ है। ये पर्सन कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको मनाकर ही छोड़ेंगे। आपको इस पर्सन को आपसे मतलब आपके साथ इस कनेक्शन में बैलेंस लाना ही लाना है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली से बात भी करें, एक ट्रेडिशनल मैरिज की तरफ इस कनेक्शन को लेकर जाएं। तो ये पर्सन ज़िद्दी भी हो सकते हैं काफ़ी, क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, थोड़ा ज़िद्द और ईगो इस पर्सन में हो सकता है कि मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। और आप फिर यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, साथ में लवर्स आ गया है। तो आगे जाके इन फ्यूचर में ये पर्सन आपको मनाकर ही छोड़ेंगे, तो ये म्यूचुअल फीलिंग्स में तब्दील हो सकता है, ठीक है। ये कनेक्शन जो है वो म्यूचुअल फीलिंग्स में जा सकता है, मतलब दोनों ही तरफ एक ही आ सकती है फीलिंग्स। नाउ लेट्स सी, देखते हैं एंजल्स आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं या एडवाइस देना चाहते हैं, आपको कुछ गाइड करना चाहते हैं। ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं है आज की, बहुत छोटू सी रीडिंग है, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स होगी या कितने लोगों को पसंद आएगी या कितने लोग देखना पसंद करेंगे ऐसी रीडिंग को, मुझे नहीं पता। बट बहरहाल मुझे लगा मुझे ये रीडिंग करनी चाहिए, तो मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ। हो सकता है किसी को सुनने की ज़रूरत थी, उन्होंने सुन लिया। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो आपको दूसरों से हेल्प लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं। फ्रेंड्स से हेल्प लेनी चाहिए अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई यहाँ पर कुछ गलत फहमियाँ हैं या फिर कोई कन्फ्यूजन है, तो आपको अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेनी चाहिए इस बारे में। कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, या फिर ये पर्सन आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए अब तैयार हैं, तो आपको भी थोड़ा सा नरमी से काम लेना चाहिए, ठीक है। तो
कॉम्प्रोमाइज़ कर लो अगर बच्चों की खातिर करना चाहते हो। ये उन लोगों के लिए स्पेशली था मैसेज जो लोग बच्चों की खातिर फंसे हुए हैं। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं चाहिए। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना सही बनता है तो कर लो, अगर आप करना चाहते हो तो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पर आपको कुछ सलाह नहीं दे रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको एंजल्स के मैसेजेस दिखा रही हूँ, गाइडेंस बता रही हूँ। लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि डोंट वरी, डोंट स्टॉप, रुको मत, आगे बढ़ो। पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी तरफ आ रहा है। ईयर फ्रॉम नाउ अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या किसी चीज़ को लेकर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं या अभी भी कुछ आप दोनों के बीच उलझने हैं, तो ईयर फ्रॉम नाउ मतलब अब से लेकर 1 साल के अंदर अंदर आपकी ये प्रॉब्लम्स जो है या तो उनको फेस करने के लिए आप रेडी हो जाओगे, ठीक है, या तो फिर आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो पीसफुल उसका रेजोल्यूशन निकल आएगा, आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, अगर एन से लेकर जेड तक हैं, आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है नंबर 28 नॉनसेंस, तो ये पर्सन आपसे क्यों नाराज़ है, क्यों कह रहा है कि नॉनसेंस, स्टॉप दिस नॉनसेंस, इट्स टाइम टू टॉक सेंस। मुझे फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है इनको लगता है, मुझे पता नहीं कैसा फील हो रहा है जैसे आप बहुत इमोशनल हो, आपको इस वक्त भी शायद बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है कि ये बंदा मुझसे क्यों नाराज़ है या क्यों गुस्सा हो रहा है मेरे से। या हो सकता है कि आपने अब अपना टाइम देना बंद कर दिया है, इनको पूछना बंद कर दिया है, अपनी फीलिंग्स को आपने अपनी तरफ आपने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे रेजिस्ट की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर इस पर्सन को गुस्सा है कि स्टॉप दिस नॉनसेंस, क्या ये बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो या कर रही हो, क्यों बच्चे बने हुए हो या क्यों ज़िद कर रहे हो, ये सब नॉनसेंस है, प्लीज़ कुछ सेंस वाली बातें करो। जब मैंने बोला है कि ये अभी नहीं हो सकता तो क्यों बहस कर रहे हो, या क्यों ये बहस कर रही है, क्यों मुझे टॉर्चर कर रही है, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे, क्यों ज़िद पर अड़ी हुई है और क्यों ज़िद पर अड़कर जो है ना अपनी मनमानी चला रही है या चला रहे हैं। टेक फॉर रेजोनेंस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 28 या इनकी एज हो सकती है या आपकी एज हो सकती है, 30+ भी हो सकते हो, डज नॉट हैव टू बी। 8, 9, 10 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 इन्फिनिटी, मे बी डेस्टाइन कनेक्शन है आपका, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं रहे हैं, उस चीज़ का आपको दुख होता है और इस पर्सन को ये गुस्सा होता है आपके ऊपर कि आप उनको नहीं समझ रहे हो। बेसिकली ऐसा फील हो रहा है जैसे दोनों ही एक दूसरे से गुस्सा या नाराज़गी है कि जहाँ दोनों को लग रहा है कि वो मुझे नहीं समझ रहा और उनको लगता है कि आप उनको नहीं समझ रहे हो। लेट्स सी, देखते हैं। अभी तो ये मैंने इंट्यूटिवली पिक की हैं सारी चीज़ें एक कार्ड को देखकर, अभी कुछ और कार्ड्स आपके सामने निकालेंगे। अगर अब तक की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर चिपका दो, और ये टॉपिक भी नया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्या पता किसी को देखने की ज़रूरत हो, किसी को कुछ गाइडेंस मिल जाए। मैं एंजल्स की गाइडेंस भी लास्ट में चेक करूँगी, तो प्लीज़ 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 शेयर करो, लाजमी शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके ये रीडिंग, क्योंकि नए टॉपिक्स पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते हैं, पर मैंने उनके लिए रीडिंग्स नए टॉपिक्स की लाती हूँ जिन्हें पसंद है नए टॉपिक्स देखना, ठीक है। आपके लिए मैं ये रिस्क लेती हूँ, जिन्हें पसंद है। मैं ढूंढ ढूंढ के सोच के खोज के नए टॉपिक्स निकाल रही होती हूँ कि बीच बीच में मैं नए टॉपिक्स भी डालूँ। तो ये थोड़ा नया टॉपिक है कि वो बंदा या बंदी जो भी है वो क्यों नाराज़ हैं आपसे। चलो देखते हैं, कार्ड्स में पता चल जाएगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, ये पर्सन क्यों नाराज़गी क्यों है, वो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। तो सबसे पहला ही यहाँ पर कार्ड जो है वो 9 ऑफ कप्स का आया है। वाह, तो आपकी तो बड़ी ख्वाहिशें इस पर्सन के साथ जुड़ी हुई हैं, लगता तो यूँ ही है कुछ। चलो देखते हैं आगे। फर्म फाउंडेशन, हाँ ओके, ना आई अंडरस्टैंड। कुछ कार्ड्स और देख लूँ। शैडो, अच्छा ओके, तो ये बात है, ये भी एक कारण है नाराज़गी का, ठीक है। स्टैंड योर ग्राउंड, मैं अभी बताती हूँ आपको, वेट। मेरे ख्याल से इतने कार्ड काफ़ी हैं और इसी से ही मुझे काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। जो बॉटम एनर्जी है वो है पैशन इग्नाइटेड, ओह स्पिरिचुअल यूनियन, ओ माय गॉड, लुक एट दिस ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ। 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है। ये वाला कार्ड तो मैं बॉटम में रखूँगी और ये वाला हम यहाँ रखेंगे, ठीक है।
पता नहीं ये वाला कार्ड क्या है, थ्रोट चक्रा। मे बी इस पर्सन का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इस पर्सन के साथ एक फर्म फाउंडेशन चाहते हैं। आपकी ख्वाहिश है कि ये पर्सन आपके साथ हमेशा रहें, पर ये जो पर्सन है ये आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो। मे बी इस पर्सन का कोई इश्यूज़ हों, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे ये पर्सन काफ़ी, इनको अपनी इमेज का शायद ख्याल रहता है, या फिर लोग जज करेंगे, या बहुत पैसा है, पैशन है। इस पर्सन को लगता है सिर्फ एक पैशन है और प्यार नहीं है। और मे बी आपने ये सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद इनसे दूर हो गए हो, इनको अब आपने इम्पोर्टेंस देना बंद कर दी है, आप भी चुप हो गए हो। तो इस पर्सन को उस बात का गुस्सा है कि समझने के बजाय उल्टा बच्चों जैसी हरकत कर रही है या कर रहा है, और गुस्से में आके ये पर्सन जो है ना वो, हालांकि ये मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फीलिंग्स म्यूचुअल हैं। ये पर्सन आपके सोल कनेक्शन में है, इस पर्सन को भी सेम फीलिंग फील होती है जो आपको होती है, बट ये उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जानबूझ के। ये पर्सन उन लोगों में से दिख रहे हैं, स्टैंड योर ग्राउंड। ये पर्सन मुझे उन लोगों में से दिख रहे हैं जो आपको ना तो खोना चाहते हैं और ना ही तो अपना रहे हैं, यानी आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। ना ही तो तुम्हें खोना है, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि पूरी तरह अगर किसी को अपना लिया जाए तो वो फिर बंदा हमें नहीं मिलता। इस पर्सन की एक मेंटालिटी है, सोच है। इस पर्सन का कोई पास्ट का ट्रॉमा हो सकता है, मे बी पास्ट के एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं, तो ये पर्सन ना ही तो आपको अपने पास रख रहे हैं पूरी तरह से, और ना ही तो आपको खोने देना, मतलब जाने भी नहीं देते हैं। अगर आप चले जाते हो तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना घूम फिर के वापस आ रहे हैं, आपको डांट रहे हैं या लड़ रहे हैं या कुछ ऐसी बात, उस चीज़ को लेकर ये गुस्सा है आपसे कि क्यों ये ऐसा, मतलब अपने आप को मैं आपको कैसे समझाऊं, लेकिन एक बंदा अपनी फीलिंग्स को मतलब क्या कहते हैं उसको, कि वो अपनी फीलिंग्स को समझ ही नहीं रहा है या जानबूझकर नहीं समझ रहा है, और ना ही तो वो अगले बंदे को जाने दे रहा है, ना अपने पास रखता है। तो ये तो गलत बात है ना। या तो आप उस बंदे को पूरी तरह रखो या तो उसको पूरी तरह जाने दो। तो इस पर्सन ने तो आपको बहुत उलझाया है, आपकी पूरी ख्वाहिशें इस पर्सन के ऊपर, मतलब आपका तो पूरा जो फाउंडेशन है वो इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेड है, और ये उस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं। कहीं ना कहीं यहाँ पर शैडो साइड की एनर्जी ये भी दिखाती है मुझे कि आपने इस पर्सन को एक मिरर भी दिखाया है। कुछ टाइम पहले या कुछ दिन पहले आपने इस पर्सन से बात करना बंद कर दी है। आपने इस पर्सन को एक आईना दिखाया है कि इस तरह नहीं चलेगा। तो इस पर्सन को उस चीज़ का भी गुस्सा है कि तुम, मतलब उनको लगता है वो विक्टिम एनर्जी प्ले कर रहे, कि ये नहीं समझ रहे हैं। मतलब मैं इस कनेक्शन में रहना भी चाहता हूँ और मुझे नहीं भी चाहिए। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? एक बंदे को आप अपने पास रखना भी चाहते हो, तुम मेरे हो किसी और के पास मत जाओ, और आप उसको पूरी तरह भी नहीं रख रहे हो, आप उसको कंफ्यूज कर रहे हो। मतलब रहना भी है तुम्हारे साथ और नहीं भी रहना, अपनाना भी नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। चलो देखते हैं, थोड़ा सा और इसको डीपली क्लैरिफाई करते हैं कि दिक्कत क्या है, ये क्यों ऐसा बिहेवियर करते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ को क्लैरिफाई कर दीजिए, किसकी विशेज़ हैं और किस लिए ये कार्ड आया है। प्लीज़ यूनिवर्स, किस लिए आया है? थैंक यू सो मच। या बिल्कुल, क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस। ये बिल्कुल क्लैरिफिकेशन हमें मिल चुकी है। मैजिशियन, आपकी एक ख्वाहिश थी भाई, आपका एक दिल था इस पर्सन के साथ, आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, आपने बहुत सारे सपने सजाए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, लुक एट दिस। आपने बहुत प्यार दिया इस पर्सन को, बेहद से भी बेहद ज़्यादा। आपकी ख्वाहिश थी कि आप इस पर्सन के साथ एक ज़िंदगी भर गुजारो, एक फैमिली इन्फिनिटी, हमेशा हमेशा के लिए, बच्चे, फैमिली, सारी चीज़ें, सब कुछ अपने में ही सोच लिया था। आपकी बहुत बड़ी विश थी, जो कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन ने वो चीज़, आपकी विश पूरी नहीं की है। तो अब आप यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ कप्स,
आपने सोचा कि कहीं मैंने ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं कर दिया इस पर्सन के साथ, या ज़रूरत से ज़्यादा तो मैं नहीं कर रही मैनिफेस्ट। मुझे लगता है कि मुझे अब अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, अपनी और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहिए और अपने दिल को संभाल कर रखना चाहिए किसी ऐसे पर्सन के लिए जो मेरी विशेज़ या मेरी ख्वाहिशें पूरी करें। तो इसमें गलत क्या है? आपने तो बिल्कुल सही किया है यार, इसमें कुछ गलत नहीं है। आप सही बात पर हो, आपको गिल्टी होने की या वो चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फिश नहीं हो। ये पर्सन आपको ऐसा जता रहे हैं कि आप सेल्फिश हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सेल्फिश नहीं हो, आपने जो किया वो सही किया। और इस पर्सन को लगता है कि आप अपनी मर्जी कर रहे हो, अपने लिए सोच रहे हो, या आप सेल्फिश हो, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को पकड़े। आपने इस पर्सन के पीछे बहुत टाइम भी ज़ाया किया है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 12 साल, आई डोंट नो। कुछ लोग तो बहुत टाइम से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। और अब ये जनाब खुद ही जो है वो गुस्सा है आपसे, क्योंकि अब आपने प्यार देना बंद कर दिया है। वाई दिस फर्म फाउंडेशन इज हियर? यहाँ पर फर्म फाउंडेशन की एनर्जी क्यों है? या द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप दोनों डिफरेंट दुनिया से आए हो, यानी अलग अलग वर्ल्ड से हो। आपका रहना सहना, खाना पीना आपका अलग है टोटल, इस पर्सन का अलग है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इस पर्सन, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हो। और एक चीज़ और भी दिख रही है कि हो सकता है कि अगर ये आपको अपनी दुनिया में इंटर करते, तो इन्होंने जो अपनी दुनिया में एक फर्म फाउंडेशन अपनी बनाकर रखी थी, वो कहीं ना कहीं बिखर जाती। क्या? बिकॉज यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपको जगल किया है। मे बी ये कोई, आई डोंट नो, कोई बड़ी हस्ती है ये पर्सन, कोई बड़ी नॉलेज वाला, या कोई पॉलिटिशियन, या कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते हैं, आई डोंट नो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका एक फर्म फाउंडेशन बना हुआ है। तो ये पर्सन को लगता है कि अगर ये आपको उस दुनिया में, पहली बात तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा उनकी दुनिया में, और दूसरी बात अगर आप ज़बरदस्ती वो आपको बिठा भी देते हैं उस दुनिया में, तो भी शायद आगे जाके आपके लिए दिक्कतें हो या उनके लिए। और इनको इसी बात का गुस्सा है कि आप समझने के बजाय आप जो है ना वो अपनी चला रहे हो। यहाँ पर शैडो साइड की एनर्जी क्यों है? शैडो साइड की एनर्जी क्यों है? शायद ये आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे हैं। छोड़ दो, नहीं समझ रहे ये। आपने इनको एक तरह से आईना दिखा दिया है, अब छोड़ दो मेरे ख्याल से। या एस ऑफ कप्स, आपने इस पर्सन को एक आईना दिखा दिया है कि मैं चाहूँ तो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास एक और पर्सन भी है, मेरे पास एस ऑफ कप्स है, मैं चाहूँ तो उसकी ऑफ़र ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल। लेकिन मैं इस वक्त सिंगल हूँ, मैं अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मैं अब जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, तुम्हारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी तुम करो। मुझे अगर नई ऑफ़र मिल रही है, मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। और यही चीज़ इस पर्सन को गुस्से में डाल रही है। मे बी अगर आप किसी नए पर्सन को चूज़ कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी में किसी नए पर्सन को एंट्री दे रहे हो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल, कोई ऐसा इंसान जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा, ये भी पर्सन आपको देख रहे हैं कि आपको तो कोई परवाह ही नहीं है, आप तो अपनी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, नए किसी पर्सन के साथ भी हो। तो इस चीज़ का भी इस पर्सन को एक एक नहीं होता कि किसी की ईगो हर्ट हो गई, और वो पर्सन जो है ना इसीलिए भी गुस्सा है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, इस बंदे से थोड़ा केयरफुल होकर रहना, क्योंकि गुस्से में आकर इंसान, वो भी तब जब आप उस पर्सन को एक आईना दिखाते हो और इतना प्यार देने के बाद आप वो प्यार वापस लेकर किसी और को वो प्यार देते हो, या आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हो, तो क्या पता इस पर्सन को वो भी गुस्सा है। तो फिर गुस्से में आके ही बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। तो बी केयरफुल। बस कुछ लोगों के लिए शायद ये मेरा एक पैगाम था, ये मैसेज था यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। सबको नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड, इसीलिए शायद आपको कहा जा रहा है कि सोच समझ कर स्टैंड योर ग्राउंड, सोच समझ के यहाँ फैसला करना। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, और यहाँ पर बॉटम में एम्प्रेस की एनर्जी है। मैं यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। लुक एट दिस, बहुत ही ज़्यादा आप आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, अगर आपको इस पर्सन के साथ, इसी पर्सन के साथ अगर आप हारमनी में जाना चाहते हो, ये जो गुस्सा है आपसे, इसी पर्सन के साथ आपने आगे जाके इनके बच्चों की मदर या फादर बनना है,
ठीक है। पैशनेटली एक न्यू बिगिनिंग करनी है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर क्वीन ऑफ वैंड्स बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसी तो ये लाजमी आपको अपनाएंगे, कहीं ये नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपने इनसे मिलना नहीं है, ओके। या अकेले में मुलाकातें करना वैसे भी अच्छी बात नहीं होती है। तो एक बहन समझकर मैं आप लोगों को समझा रही होती हूँ, इवन दो कि पर्सनल रीडिंग्स में भी मैं यही चीज़ समझा रही होती हूँ, क्योंकि वो चीज़ फिर अट्रैक्शन ख़त्म कर देती है, ठीक है। ये चीज़ अच्छी भी नहीं है। तो एम्प्रेस की एनर्जी है। वैसे भी एम्प्रेस इतनी तो हल्की नहीं होती कि किसी से भी मिलने के लिए कहीं भी चली जाए, राइट। एक एम्प्रेस की एनर्जी में रहो। एक हाई वैल्यू वाली जो औरत होती है वो किसी को मुँह नहीं लगाती, ठीक है। तो आप हो एम्प्रेस। आपको अपने आप को पेडिस्टल पर बिठाना आना चाहिए। आप खूबसूरत भी हो, ठीक है, बिकॉज क्वीन ऑफ वैंड्स ऐसे ही नहीं आया है। और फिर क्वीन ऑफ कप्स, यानी इमोशनल भी हो, खूबसूरत भी हो, समझदार भी हो, एम्प्रेस हो भाई। एम्प्रेस को तो यूनियन में आना ज़रूरी है। ये एक स्पिरिचुअल यूनियन है आप दोनों का। इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरना है, लाजमी गुजरना है। उससे पहले आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में खामखा ऐसे जगह मत दो। आप अगर हेल्दी बाउंड्री सेट कर चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है या आने की कोशिश कर रहा है तो उसको चांस दो, क्योंकि यहाँ हार्मनी की एनर्जी है, स्पिरिचुअल यूनियन। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। आप किसी के साथ हार्मनी में जा रहे हो, किसी के साथ अपना एक फर्म फाउंडेशन बना रहे हो, किसी की एम्प्रेस बनने जा रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि या तो यही पर्सन आपको अप्रोच करें और ये आपके साथ सही से वो चीज़ दें जो आप इनको मांग रहे हो या जो आप डिज़र्व करते हो, तो आपको एम्प्रेस एनर्जी में रहना पड़ेगा। आपको अपने ग्राउंड में स्टैंड योर ग्राउंड। आपको अपनी बात पर अकड़ू रहना पड़ेगा। और अगर कोई नया पर्सन है तब भी आपको अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं गिराना है, वैसे ही रहना है। तभी तो ये एम्प्रेस जो है वो एक स्पिरिचुअल यूनियन में जाएगी किसी के भी साथ, चाहे इस पर्सन के साथ, चाहे न्यू पर्सन के साथ। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो मिलेगा वही, जो आप चाहते हो होगा वही, जाहिर सी बात है, जो आपका डिसीजन होगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं इन फ्यूचर में ये कनेक्शन का क्या होगा, या ये पर्सन इन फ्यूचर में क्या कुछ एक्शन लेंगे, या कुछ मतलब अपना गुस्सा इनका ठंडा होगा या क्या होगा, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। मैं एंजल्स के भी मैसेजेस अभी थोड़ी देर में आपके लिए देखूंगी ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशंस मिले। किंग ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ। एक और कार्ड दो प्लीज़, एक और कार्ड दे दीजिए। हैंग्ड मैन, व्हाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर? ओह, लवर्स। एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स। तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में लुक एट दिस एम्परर, मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माय गॉड, ये डेस्टाइन कनेक्शन है। इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट्स, इट्स अ ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल यूनियन। लुक एट दिस लवर्स। ये रिश्ता फ्यूचर में, ये जो स्टक वाली एनर्जी में है ना अभी, ये फ्यूचर में जाके ये बंदा जो है, ये बंदा या बंदी जो भी है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड स्ट्रेंथ, इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी। फाइनली ये आपको स्टेबिलिटी देंगे और स्टेबल कनेक्शन को बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। और वो भी इसीलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं स्टक रख रहे, मतलब अपनी बात पर अड़े रहोगे तो ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास होगा, और ये पर्सन को वो म्यूचुअल फीलिंग्स का भी एहसास होगा कि नहीं, मैं उसके बगैर नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे एक सॉलिड ऑफर या सक्सेस उसके साथ चाहिए ही चाहिए, 6 ऑफ वैंड्स। तो मुझे फैसला करना ही पड़ेगा। वो तब ये फैसला करेंगे जब आप अड़े रहोगे, आप इनको स्टक रखोगे, हैंग्ड पोजीशन पर रखोगे। तो अगर आप ढीले पड़ जाओगे तो फिर इस पर्सन को एहसास नहीं होगा, फिर वो साइकिल चलता रहेगा। तो साइकिल आपने नहीं चलाना है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको ये साइकिल तोड़कर ख़त्म करना है ताकि आप दोनों यूनियन में जाओ। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो सकते हो, हायर लेवल के सोल कनेक्शन में हो सकते हो, क्योंकि लवर्स की भी एनर्जी आई है, 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है। तो आप दोनों एक दूसरे को वैसे ही मिरर कर रहे हो, तभी तो आपने इनको शैडो साइड दिखाया है ना, इनका लेसन सिखाया है आपने, अदरवाइज कैसे ये सीखते। चलो देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, ठीक है। एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ एडवाइस, कुछ गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, बस फॉरगिव कर लो। या फिर ये पर्सन अगर आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं तो आपको फॉरगिव कर लेना चाहिए। फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। कुछ लोगों को आपकी फॉरगिवनेस चाहिए, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़
कॉम्प्रोमाइज़ करो सिचुएशन से, बेहतर होगा आपके लिए, या ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आगे जाके, डोंट वरी, यही आपसे एंजल्स कहना चाह रहे हैं। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है। अगर 2 चॉइसेस हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और किसको फॉरगिव करके आगे बढ़ोगे, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है ये। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक नई डायरेक्शन आ रही है, आपको उसको चूज़ करना चाहिए, कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए नहीं। आपके ऊपर सारा का सारा दारोमदार है, इट्स टोटली अप टू यू। जो भी चीज़ चूज़ करोगे, जो भी डायरेक्शन चूज़ करोगे, इट्स अप टू यू, बट बहरहाल वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, सक्सेस है आपके लिए वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग, तो हर एक चीज़ बिग हैप्पी चेंजेस, तो हर एक चीज़ आपकी लाइफ में चेंज होगी, आएगी। ये पर्सन भी अपना गुस्सा ठंडा करके आपसे बात भी करेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, सक्सेस भी मिलेगी, लेकिन परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। और वो परफेक्ट टाइमिंग भी तब आएगा जब इट्स अप टू यू, अगर आप उस परफेक्ट टाइमिंग को लाना चाहोगे तो। अगर इसी तरह साइकिल में चलोगे तो फिर वो चीज़ें कंप्लीट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ये कनेक्शन, और इनका गुस्सा किस तरह से आपने हैंडल करना है वो भी आप पर ही डिपेंड करता है। बता मैं पहले ही सारा सब कुछ चुकी हूँ, रिपीट नहीं करूँगी, चाहो तो पीछे करके देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।